Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Pragati Enterprises Limited issued 35,006.5% debentures. 35,000 is the number. 6.5% is the rate of interest of debentures. 100 rupees is the face value. On 1st October 2009, redeemable in 5 equal annual installments starting with 31st March 2013. तो इशू कब होने वाला है? 1st October 2009 को. एंड रिडीम कैसे होगा? 5 equal installments and the date of installment will be मतलब repayment start होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, जो कि स्टार्ट होगा 31st March 2013 से. The board decides to transfer to debenture redemption reserve rupees 50,000 and rupees 4 lakh on March 31, 2010 and 2011 respectively, and balance required to be transferred to debenture redemption reserve on 31st March 2012. और नेक्स्ट ईयर से रिडेम्पशन स्टार्ट हो जाएगा. पहला ट्रांसफर रहेगा 31 मार्च 2010 को 50,000. सेकेंड DRR का ट्रांसफर रहेगा 31st March 2011 को 4 lakhs, and the balance होगा that will be transferred by creating a DRR reserve on March 31st 2012. उसके बाद 2013 से redemption procedure will start. Equal installment से 13, 14, 15, 16, 17 5 equal installments है ना. तो 5 years में हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा डिबेंचर रिडेम्पशन का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे. और फाइनली व्हाट विल बी देयर? द बैलेंस इन DRR विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी बैलेंस है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में. एंड 3 यहाँ पे पास या रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, investment as required by law was made in fixed deposits of the bank. So investment 15% of the face value of the debenture should to be redeemed in the coming next financial year. तो उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड करेंगे? 15% वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट करना है वो निकालेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को इन कैश लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा उससे पहले कर लेंगे. ऐसा एक सम हमने किया है. We have done one sum similar to this. So let us start. सबसे पहले इशू का एंट्री पास करना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन, डेट एंड एवरीथिंग. सो 2009 October 1st. टेल मी यहाँ पे इशू प्रीमियम में है क्या? इस इशू एट प्रीमियम और डिस्काउंट दिया नहीं है, कुछ भी प्रीमियम भी नहीं, तो इट विल बी पार. एंड रिडेम्पशन इज इट गिवन, किस में हो रहे? रिडेम्पशन का भी कुछ भी नहीं दिया है, तो रिडेम्पशन ऑल्सो एट पार. से इशू करेंगे तो क्या आएगा? इशू करेंगे तो व्हाट विल कम? इशू करेंगे तो कैश आएगा. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, cash bank account debit. How much it is? 35,000, and face value of one debenture is 100. So 35,000 into 100, it will be 35 lakhs. And क्या create होगा? Creation of liability, which is 6.5% debentures. $35 lakhs being debentures issued and issued at par
एंड रिडीमेबल भी पार है ना, बिकॉज डिबेंचर्स का कैसा है, हम रिडेम्पशन का इफेक्ट भी अभी पास कर लेते, अगर डिस्काउंट में प्रॉफिट है तो वो भी हम डाल देते हैं इफेक्ट। मैंने देखो एंट्री तुम लोग को लिखा है, फॉर्मेट उसका, फॉर्मेट के टाइम पे आई हैव गिवन एंट्री कैसा होता है, अगर अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में है तो वो लॉस भी हम इधर ही इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार है, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। इसके बाद डायरेक्टली व्हाट डेट इज गिवन, इंटरेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन व्हाट इज गिवन, ट्रांसफर टू डीआरआर, विच इज द डेट, कौन सा ईयर एंड डेट है, बोलते कि रिडेम्पशन 31 मार्च 2013 से होने वाला है, लेकिन हमारा डीआरआर ट्रांसफर 2010 एंड 11 दिया है, 31 मार्च 2010 एंड 11। सो दोनों का डेट तो सेम है, मार्च 31, ईयर सिर्फ अलग रहेगा। तो यहाँ पे जब डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इज नॉट गिवन, सो वी अज्यूम सफिशिएंट बैलेंस इज देयर, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रिजर्व, रिजर्व को यूज करेंगे तो क्या होता है, रिजर्व क्रेडिट बैलेंस यूज करेंगे तो डेबिट, एंड डीआरआर रिजर्व है, रिजर्व क्रिएट हो रहा है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सो क्रेडिट में रहेगा। हाउ मच अमाउंट दे हैव गिवन, पहले ईयर का 50,000, फिर दूसरे ईयर में 4 lakhs, being DRR created, we will say here being DRR created. Next, directly, see directly we will go to the next year. Again we have to pass some amount in the DRR, that is 2011 March 31st, March 31st, again same entry, profit and loss account debit to debenture redemption reserve. How much it is? Again DRR is created. DRR created. Now next कभी रहेगा 2009, 10, 2009 के बाद यहाँ पे क्या दिया था, 2010 एंड 11 का दिया है। They say balance required to be transferred to debenture redemption reserve on March 31st, 2012. नेक्स्ट जितना देना है वो हम कब देंगे, जो भी डीआरआर में हमने 50,000 ट्रांसफर किया, 4 लाख ट्रांसफर किया, अब जितना बैलेंस है वो मार्च 31st, 2012 को करेंगे। हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा, 2012 मार्च 31st, 2012 मार्च 31st, अगेन सेम एंट्री, shall I copy it here? तो प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया, लेकिन कितना बैलेंस अमाउंट है कैसे निकालेंगे, जितना भी डीआरआर का जितना भी वैल्यू है, फेस वैल्यू है डिबेंचर्स का, उसका एटलीस्ट 25% हम डीआरआर में रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। सी दैट इज अ रूल दैट फेस वैल्यू का कितना परसेंट डीआरआर में ट्रांसफर करना है, 25% एटलीस्ट मिनिमम। सो व्हेन नथिंग कैन हम निकालते 35 लाख का 25% कितना आता है,
8,75,000, उसमें से हमने कितना ट्रांसफर कर लिया? 8,75,000 में से 50,000 ट्रांसफर्ड, 4 lakh transferred. Now how much is the balance? 4,25,000 you get when you minus 8,75,000 से 50,000 and 4 lakh, मतलब 4,50,000 already transferred. अब कितना बचा है ट्रांसफर करने को? 4,25,000. That is the final DRR transfer. So हम लिखेंगे being balance amount transferred to DRR, या being DRR created with the balance amount. This is also done. Now next year में, that is 2013 March 31st से redemption will start. 31st March 2012 तक पहुंच गए. अब 31st March 2013 से redemption will start. So उससे पहले they have told investment as required by law. हमें investment करना है. So investment करने के लिए हम क्या करेंगे? 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, उसके 30 अप्रैल से, सो 2012 में ही, मार्च के बाद अप्रैल आता है, राइट? 30 अप्रैल से पहले करना है. सो अप्रैल 30th, पे अटेंशन हियर, अप्रैल 30th so here April 30, see when we had done this DRR का जब हमने जर्नल एंट्री कराया था मैंने, तब वो लेक्चर में बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एटलीस्ट 15%, और कब? बिफोर 30th, मैक्सिमम बिफोर 30 अप्रैल. सो डेट नहीं दिया तो भी हमें पता है कि 15% क्या? 15% of the face value of the debenture which is getting matured or which is getting redeemed in the next financial year. तो अभी next financial year 31st March 2013 है, तभी कितना अमाउंट रिडीम होने वाला है? 5 equal installment. 35 lakh डिवाइड बाई 5 करो, हमें मिल जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट कितना है? 7 lakh. So एक इंस्टॉलमेंट है 7 lakh. So what we will do here, अब इन्वेस्ट करेंगे तो मनी विल गो आउट, एंड how we will invest? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन. दिस इज ए डिबेंचर हमेशा हम क्रेडिट में देखते हैं, बट ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर नहीं है. डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हमने जो इन्वेस्ट किया है ये वो है. सो दिस इज अ असेट, दिस इज अ asset. तो 35 lakhs divide by 5 which is equal to 7 lakhs is our investment amount. लेकिन इसका क्या करना है हमें? ये पूरा इन्वेस्ट करना है कि इसका 15%? इसका 15%. So यहाँ पे क्या करो, इसका 15% भी निकाल के बताओ कितना आता है? 1,05,000. So you get the answer 1,05,000. So हम इन्वेस्ट करेंगे तो what will go out? Cash will go out, which is 1,05,000. चाहिए तो मैं यहाँ पे वो भी लिख लेती हूँ, वहां ऊपर जगह नहीं था. सो यहाँ पे 7 लाख, या ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इधर से निकाल के इधर आई विल शो दैट हाउ मच मनी इज गोइंग. 7 लाख का 15% which is 1,05,000. This we have shown down. वहां जगह नहीं था तो being investment made at 15% of the face value of debentures
to be repaid in the next financial year. This is done. Again, this investment is done. Now directly, let us go to due. Due कब होने वाला है? 2013 मार्च 31st. ड्यू का एंट्री पास करेंगे तो हमें डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना है. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी. कम हो जाएगा पे करेंगे तो. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे. टू किसको पे करेंगे? ये डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. आगे कितना अमाउंट रहेगा? 35 lakhs divide by 5 installment, which is giving us 7 lakh. So debenture, we got this amount. This is due amount due on redemption, 7 lakh and 7 lakh. इसको बोलेंगे being amount due on, being amount due on redemption. This is the first installment. Being amount due on redemption. Next is due के बाद we will do payment. 7 lakh पे करना था, due है, पे करेंगे same day. So what will happen? Cash will go out. And who will get the money? Debenture holders. So debenture holders जब ड्यू था क्रेडिट में था, अब पे करेंगे तो इट विल बी इन द डेबिट टू कैश बैंक. being amount paid on redemption, being first installment paid, being installment amount paid on redemption. Now next year और ये 2013 onwards हमारा redemption start हुआ. ये 2013 है. अब next installment 5 installment में पे करना. Next installment will be 2014. 2014 March 31st. We will give the next installment. Entry तो same रहेगा. 6.5% डिबेंचर कैंसल हो जाएगा और ये पैसा हमें पे करना है टू द डिबेंचर होल्डर्स, टू द डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. हाउ मच इट इज? 7 lakhs. being amount due on redemption, being amount due on redemption. Now इसके बाद ड्यू के बाद तुरंत नेक्स्ट वी विल डू पेमेंट. सेम डेट 2014 March 31st. This is the same entries which we are passing again and again. ये डिबेंचर जो क्रेडिट में था अभी डेबिट में हो जाएगा. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन? कैश बैंक अकाउंट. being amount paid on redemption. You can also say next installment या installment amount paid on redemption. This is the second installment. Now third installment will be in the next year. 5 installments है तो हमारा यही सेम एंट्री रहेगा इधर, राइट? ड्यू का एंट्री में कॉपी पेस्ट कर रही हूं, अदरवाइज इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. ड्यू किया, दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट.
ड्यू के बाद सेम डेट में पेमेंट करेंगे. पेमेंट का अगेन this is the third installment what we have paid. Now we have next fourth installment. थर्ड के बाद क्या रहेगा? फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब रहेगा? 2016 मार्च 31st. यहाँ पे रिडेम्पशन ना इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है. 35 lakhs पे करना था तो इक्वली 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे. तो पहले ड्यू का एंट्री, फिर पेमेंट का एंट्री. एंट्री सेम है तो और अमाउंट भी इधर सेम ही है. इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला ना, तो ये वाला भी हम सेम ड्यू का एंट्री. ड्यू के बाद अगेन 2016 मार्च 31st पेमेंट का एंट्री. फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेड. फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेड. इसके बाद फाइनली वी कम टू द फिफ्थ वन. लेकिन फिफ्थ वन में ये क्या डायरेक्टली ड्यू करेंगे? यहाँ पे फिक्स इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट. तो फाइनल इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं? पेमेंट करने से पहले, ड्यू करने से पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको एनकैश करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट किया था, देखो यू गो टू दैट एंट्री. यहाँ पे देखो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू कैश बैक. एनकैश करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश आ जाएगा. और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो डेबिट बैलेंस था सेट कैंसल हो जाएगा तो इट विल बिकम क्रेडिट. सो ये एंट्री पास करते. सो व्हाट विल हैपन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. 1,05,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट. एनकैश्ड बोलेंगे इसको. बीइंग इन्वेस्टमेंट, narration is being investment encashed. Being investment encashed. Now again हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट, सॉरी फाइनल रीपेमेंट सेम ड्यू और सेम ड्यू की एंट्री रहेगी, सेम पेमेंट की एंट्री रहेगी. सो आई एम डायरेक्टली पासिंग दोस एंट्रीज एंड डेट रहेगा सेम यही वाला. फाइनली 2017 में ये सारा एंट्रीज हो गया. फाइनली रिडेम्पशन इज डन विद द फाइनल अमाउंट पेड. फाइनल इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन 2017 को रिडेम्पशन इज कंप्लीट. नाउ व्हाट, एनीथिंग लेफ्ट आउट? यस, डीआरआर में जो बैलेंस आया है वो अब हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. डीआरआर इज अ रिजर्व क्रेडिट बैलेंस. लेकिन इसको जब कैंसल करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कैंसल करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट हो जाएगा. एंट्रीज देखो डीआरआर का ऊपर सब जगह क्रेडिट में था डीआरआर, बट अभी डीआरआर का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर. बट कितना बैलेंस है? डू यू ऑल रिमेम्बर हाउ मच इज द बैलेंस? पहले हमने 50,000 ट्रांसफर किया था, फिर 4 लाख, देन 3 लाख, 4,25,000 ना. पहले 50,000 फर्स्ट ईयर, then we transferred 4 lakh in the second year and finally we transferred 4,25,000. so ये पूरा ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8,75,000. so that is the amount we have to transfer to general reserve जो कि accumulate हो गया था in DRR, that is debenture redemption reserve में total इतना amount था 8,75,000 which we have transferred to general reserve. With this sum is done. Thank you very much everyone.